हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मानव संपदा पोर्टल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ई सर्विस बुक करेक्शन चल रहा है। तो ये ऑनलाइन करेक्शन कैसे होगा इस मानव संपदा पोर्टल पर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ई सर्विस बुक है। और ये न्यू अपडेट ये है कि अब जाकर क्लियर हुआ है कि आपका जो करेक्शन है, जिनका सेक्शन ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेक्शन में करेक्शन है, उसको 2 स्टेप में करना पड़ेगा। ये 2 स्टेप आपको करने होंगे फॉलो, उसके बाद ही आपका करेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज आपका करेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई करके देख लिया, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एंट्री ज़्यादा हो ही नहीं रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो हमारा दूसरा स्टेप, दूसरा तरीका है, ये अपनाना पड़ेगा। अगर आपने करेक्शन कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर करेक्शन नहीं हो पा रहा है वर्ड लिमिट की वजह से, तो वो सॉल्यूशन इसका मिल गया है। साथियों, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं मानव संपदा पोर्टल पर और आपको बताते हैं कि कहाँ पर किसको एंट्री करनी है। ठीक है, तो साथियों हम आ गए हैं मानव संपदा पोर्टल पर। अब आपको यहाँ पर ई सर्विस बुक करेक्शन पर क्लिक करना है और करते ही मैं आपको बताता हूँ फिर उसके बाद 2 स्टेप आपको कौन से फॉलो करने हैं। तो चलिए पहले आपको ले चलता हूँ ई सर्विस बुक पर। क्लिक करते ही आपकी ई सर्विस बुक खुल जाएगी। ई सर्विस बुक में भी आपके 3 ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? सबसे पहला वाला, सबसे पहले वाला करेक्शन के लिए कौन सा है आप देख सकते हैं, रजिस्टर्ड ई सर्विस बुक करेक्शन पहला वाला। व्यू स्टेटस और व्यू पेंड लिस्ट वगैरह कुछ नहीं देखना अभी। तो पहला वाले पे जैसे ही हमने क्लिक करेंगे इस तरह से, तो आपका इस तरह से खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे आपका दे रखा है ग्रीवेंस टाइप। ठीक है, ग्रीवेंस टाइप सेलेक्ट कर लेंगे पहले आप, ई सर्विस बुक नॉट अपडेटेड। इतना करने के बाद अब आप समझ लीजिएगा 2 स्टेप आपको कौन से फॉलो करने हैं। अब आपका जोन से सेक्शन में जो भी करेक्शन है आपका, उसको आपको सीधा सीधा इस पे नोट कर देना है। जैसे मान लीजिएगा आपका सेक्शन ए में या सेक्शन बी में, कोई सा भी चूज कर सकते हैं जिसमें भी है। तो सेक्शन, इसमें क्या लिखना है? सेक्शन बी। ठीक है, अब इसमें सेक्शन बी में आपको लिख देना है क्या अपडेट होना है। तो सेक्शन बी में आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्या सेक्शन बी में अपडेट होना है आपका? मान लीजिएगा एड्रेस, तो एड्रेस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका सेक्शन, यह डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो दिया है उसमें दूसरा सेक्शन जो भी है आपका करेक्शन होना है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये है। स्टेप फर्स्ट आपको मैंने बता दिया है। तो स्टेप 1 आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप 1 है हमारा ये, इसमें आपको लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही आपका कोई भी सेक्शन है, सेक्शन सी में या सेक्शन डी में, सेक्शन ई में, जिसमें भी कुछ भी अपडेट होना है। मान लीजिएगा आपका सेक्शन ई में फैमिली डिटेल अपडेट होनी है, तो लिख सकते हैं फैमिली डिटेल अपडेट होनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखना है। अब उसके बाद अपडेट होके कैसे होनी है, क्या होना है, उसको आपको लेके चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब आपको ये सेकंड स्टेप हो गया क्या, कि आपको ये पीडीएफ निकालनी है। इस पीडीएफ की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी है। अब क्यों पड़ेगी इसकी ज़रूरत? देखिए, जैसे मैंने बताया था अभी सेक्शन बी में या सेक्शन ई में जो भी हुआ था, अगर आप मान लीजिएगा वही सेम प्रोसेस रहेगा, सेक्शन ए में भी आपको करेक्शन कराना था, तो वहाँ लिख देते सेक्शन ए में हमें, मान लीजिएगा अपने फादर के डिटेल में कुछ अपडेट है, तो क्या करेंगे यहाँ पर इसमें लिखेंगे रॉन्ग वाली में, एज पर मानव संपदा पोर्टल पर जो भी है वो वाली यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए रमेश में RAMAS लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो ये वाला इसमें लिख के इसमें आपको सही वाला लिखना है RAMESS। ये भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है रमेश लिखा है, यहाँ महेश करना है तो महेश लिख कर सकते हैं। जो भी है आपका अपडेट इस तरह से आपको इसमें कर देना है। ऐसी तरह से मान लीजिएगा आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी में प्रॉब्लम है, कैटेगरी गलत है। मान लीजिएगा आप अगर जनरल से हैं और OBC लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो लिखा हुआ है वो OBC यहाँ लिख दीजिएगा और जो आपकी अपडेट होनी है वो जनरल यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको इस PDF को या इस डॉक्यूमेंट को अपलोड डॉक्यूमेंट में अपलोड करना होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर अपलोड करना है। तो दोस्तों, जो आपने बना लिया अपना पूरा PDF, उसको आपको आके अपलोड डॉक्यूमेंट में आके चूज फाइल में जाकर के उसको अपलोड कर देनी है और बाद में आपको सबमिट कर देना है। समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में हम आपको एक ये करके दिखाएंगे पूरा प्रोसेस कैसे होगा।